संसार का अपना खेल है, जीवन का अपना खेल है। यहाँ जो चीज़ आरंभ होती है उसका अंत भी होता है। अब हम ही अपने पे उदाहरण लेते हैं कि हम कोई काम शुरू करते हैं, हम कुछ जीवन में करने की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं कर पाते, वो सफल नहीं होता, हमें वो बंद करना पड़ता है काम, तो कह सकते हैं कि उसका जो अंत है वो दुग्ध एहसास देता है, उसका दुग्ध अंत होता है। लेकिन वही जब हम कुछ करने की तरफ चलते हैं, हम अपने उसको पूरा कर लेते हैं, अपनी योजना को पूरा कर लेते हैं, उसको शेप दे देते हैं, तो उसका जो परिणाम है, जो उसका अंत है, वो सुग्ध होता है। तो ये जो जीवन है वो सुग्ध और दुग्ध इसके बीच में झूलता रहता है। अब हम अपने ही जीवन को देखें। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, हम अपने पिछले जीवन में जो भी अपनी इच्छाओं को करते आए हैं, हमारी बहुत सी इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन क्या हमारी इच्छाओं का अंत हो गया? हम बहुत सी अपनी ही वासनाओं को भोगते चले आ रहे हैं, आज भी भोगते हैं, लेकिन क्या उन वासनाओं का अंत हमें दिखता है? क्योंकि जितना हम भोगते चले जाते हैं, उतनी तड़प, उतनी प्यास हम में और बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ मैं यही संकेत देना चाहता हूँ कि आज जो भी हमारे लालसा है, हमें कुछ पाने की चाहत है, हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जो कुछ भी है, क्या आज तो हम उसको अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या हमें ही इसका अंत कहीं नज़र आता है? हमें लगता है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है, एक दूसरी इच्छा आकर सामने खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आकर खड़ी हो जाती है। तो ये इच्छाओं का अंत तो होता नहीं, ये ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हमारा अंतिम समय तो आएगा, वहाँ उस पड़ाव में जाकर जब हम देखेंगे कि आज भी हमारे भीतर इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब इतनी प्रबल है, तब हमें सबसे ज़्यादा वो जो अंत है हमारा दुग्ध होगा, क्योंकि हमें ये पश्चाताप, ये आत्मग्लानि अपने भीतर रहेगी कि हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अब इसके ऑपोजिट अगर मैं बोलूं कि हम अध्यात्म का रास्ता चुनते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, अपने को जानने की तरफ चलते हैं, सत्य में जीने की, सरल सहज रहने की ओर चलते हैं, तो वो जो हम कितना भी उस मुकाम पे पहुंच जाएं, किसी भी पड़ाव में पहुंच जाएं, लेकिन जब भी उसका अंत होगा, हम जब इस संसार से जाएंगे, उस समय जो भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड उनके कारण होगा, वो एक हमें सुप्त अंत देकर जाएगा, सुप्त एहसास देकर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमें अपने आगे की ओर भी ये देखना होगा कि हमारा जो अंतिम समय होगा, जो हमारा अंत होगा, उसको हमने कैसे अभी से ही सुग्ध बनाना है। क्या हम आज करें, आज अपने में क्या बदलाव करें, जिससे हम आनंद में, शांति में रह सकें और इसी आनंद और शांति के साथ हम इस संसार से प्रस्थान कर सकें। इसके लिए ही मैं हमेशा अध्यात्म में ध्यान, एकांत, मौन, जो मेरे फेवरेट रहे हैं, जिन पे मैं ज़्यादा हमेशा बल देता हूँ, कि उसे अपने जीवन में जब तक हम नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने उस सुग्ध अंत की ओर नहीं बढ़ पाएंगे।